नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय यातब तरुण। आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वे है जॉन विक चैप्टर 2। आई होप आपने इसका चैप्टर 1 ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जॉन विक चैप्टर 1 मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में जॉन ने अपनी चोरी हुई कार और डॉगी की मौत का बदला ले लेता है। वीगो और उसके बेटे जोसेफ से ले लिया है। जॉन तेज कार चलाकर एक बाइक वाले को टक्कर मार देता है और उसका कुछ कार लेकर निकल जाता है। फिर गैराज का सीन दिखाया जाता है जिसमें ड्रग्स का धंधा होता है। ये सारा काम इब्राहिम टेरेसो नाम का आदमी करता है जो कि वीगो का भाई है। जॉन विक के फर्स्ट पार्ट में जोसेफ ने जॉन की कार चुराता है, वो इसी के गैराज में होती है जिसको जॉन ढूंढ रहा होता है। इब्राहिम टेरेसो कहता है कि वे अपनी कार लेने जरूर आएगा। इब्राहिम टेरेसो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जॉन बुगी मैन है, उसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। एक बार उसने एक पेंसिल से कई लोगों को मार दिया था। इब्राहिम टेरेसो जॉन के बारे में बता ही रहा होता है, इतने में जॉन उसके गैराज में पहुंच जाता है। यहाँ पर लड़ाई में जॉन की कार टूट जाती है और उसके कई आदमियों को मारकर सीधा इब्राहिम टेरेसो के पास जाता है और इब्राहिम टेरेसो की टेबल पर पड़ी शराब की बोतल से 2 गिलास भरता है और एक गिलास खुद लेकर दूसरा इब्राहिम टेरेसो के आगे करता है। जॉन कहता है, मुझको शांति चाहिए, मुझे कोई अब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। इब्राहिम टेरेसो, क्या तुम जैसे इंसान को शांति मिल सकती है? जॉन विक, अगर कोशिश करी जाए तो क्या नहीं हो सकता है। इसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। जॉन अपनी टूटी हुई कार को लेकर अपने घर पहुंचता है और कार में पड़ी अपनी वाइफ के साथ ली गई फोटो देखता है। फोटो को देखकर जॉन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। इसके बाद जॉन अपने घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसका डॉगी होता है। अगली सुबह जॉन अपने डॉगी के साथ होता है तो अभी ओरिलियो आता है और जॉन अपनी टूटी हुई कार ओरिलियो को रिपेयर करने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन अपने घर में आता है और जो बॉक्स उसने ज़मीन से निकाला था उसमें अपनी बंदूक और सिक्कों को वापस रखकर ज़मीन में दोबारा दफना देता है। रात को जॉन के घर की डोरबेल बजती है। उसमें मिलने सेंटिनो नाम का एक आदमी आता है और कहता है, मुझे एलन की मौत का दुख हुआ और कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करना होगा। जॉन विक कहता है कि मैंने वे सारे काम छोड़ दिए हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी सेंटिनो अपनी जेब से मार्कर निकाल कर उसको दिखाता है और कहता है कि तुमने शपथ ली थी, तुम इससे मना नहीं कर सकते, तुमने मेरे साथ सौदा करा था, अब तुमको इसको निभाना होगा, तुम मना नहीं कर सकते। जॉन कहता है कि ये मारकर ले जाओ, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। सेंटिनो कहता है कि तुम मना करो या नहीं, पर तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। उसके बाद सेंटिनो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सेंटिनो घर से बाहर निकलते ही उसके घर को गन लॉन्चर से उड़ा देता है, जिससे जॉन का घर, उसकी वाइफ के साथ बिताई गई यादें, फोटो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जॉन और उसका डॉगी बच जाते हैं। इसके बाद जॉन अगले दिन होटल कॉन्टिनेंटल के में वेस्टर्न से मिलने जाता है और कहता है कि सेंटिनो ने उसका घर जला दिया। वेस्टर्न कहता है कि तुमने उसको ब्लड मारकर दिया है तो उसका यूज़ तो वे करेगा ही। वेस्टर्न कहता है कि 2 नियम कभी भी तोड़े नहीं जा सकते। पहला, कभी भी होटल कॉन्टिनेंटल में गोलीबारी, चोरी चकारी, लूट मार नहीं करी जा सकती, और दूसरा नियम, अगर किसी को भी ब्लड मारकर दिया है तो उसका काम करना ही होगा। अगर तुमने इसमें से किसी भी नियम को तोड़ा तो तुम्हें खूनी काटो घोषित कर दिया जाएगा, जिससे दुनिया के सारे माफिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुमको जान से मार देंगे। वेस्टर्न जॉन को कहता है कि तुम्हें अपने मार्कर का काम पूरा कर लो, उसके बाद चाहे उसको गोली मार देना। इसके बाद जॉन अपने डॉग को होटल कॉन्टिनेंटल के रिसेप्शनिस्ट के पास छोड़कर सीधा सेंटिनो के पास मिलने पहुंच जाता है। सेंटिनो जॉन को देखकर कहता है कि तुम मुझे मारने आए हो तो बताओ कैसे मारोगे मुझे, उसकी ग्लास से या उसके पेन से? तो जॉन कहता है कि अपने सर से। तो जॉन कहता है कि तुम मुझे से क्या चाहते हो? सेंटिनो कहता है, हाई टेबल, जो दुनिया के सबसे बड़े माफिया हैं, इसमें सिर्फ 12 सीट है और हर एक सीट पर माफिया बैठा है, मगर मेरे पिता ने मरने से पहले वे सीट मुझको देने की बजाय मेरी बहन को दे दी थी। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन को मार दो। तो जॉन कहता है कि ये बात तुम खुद क्यों नहीं कर सकते? तो सेंटिनो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, इसके पीछे कुछ कारण है। इसके बाद जॉन एक होटल में जाता है जहाँ पर उसको गन और बुलेट प्रूफ सूट दिया जाता है, जैसे कि माफिया
में हर शहर में कॉन्टिनेंटल होटल होता है, वहाँ पर भी जॉन एक रूम बुक करता है और अपने पुराने दोस्त जूलियस से मिलता है। जूलियस को ये बात पता है कि जॉन ने बुगीमैन का काम से रिटायर हो चुका है, तो जॉन कहता है कि अभी एक काम रह गया है, इसलिए उसको वापस आना पड़ा। इसके बाद अपने साथियों की मदद से एंटोनियो महल की पूरी जानकारी नक्शे की मदद से लेता है और कहाँ से एंटोनियो महल में जा सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेता है। इसके बाद जॉन एंटोनियो महल में पहुंच जाता है, जहाँ पर जियाना एंटोनियो को कुर्सी मिलने वाली है। इसके लिए एंटोनियो महल में पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर जॉन खुफिया रास्ते से एंट्री लेता है और दूसरी तरफ हम जियाना को देख पाते हैं, जो कि मिस्टर अकोनी से मिलने जाती है। जियाना के लोगों ने अकोनी के इलाके पर कब्जा कर लिया होता है। उसी जगह को वापस लेने के लिए अकोनी जियाना से मिलने आता है। जियाना उसकी कोई बात नहीं मानती और अकोनी को जाने को कहती है। इसके बाद जियाना नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी जॉन वहाँ पहुँच जाता है। जॉन को देखकर जियाना समझ जाती है कि जॉन मुझे मारने आया है। जियाना कहती है कि तुम्हें मुझको मारने के लिए किसने कहा है, तो जॉन कहता है कि तुम्हारे भाई ने। इसके बाद जियाना अपने दोनों हाथों की नसों को काट कर पानी से भरे टब में लेट जाती है। सारा पानी खून से लाल हो जाता है। जॉन कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। जियाना कहती है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी है, मेरी मौत पर भी मेरी मर्जी है, किसी और की नहीं। और जियाना मर जाती है। जाते वक्त जॉन उसके सर में गोली भी मारता है। बाहर जाते वक्त जॉन को जियाना का बॉडीगार्ड कैशियन देख लेता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कैशियन और जॉन के बीच फायरिंग हो जाती है। दोनों बच जाते हैं क्योंकि दोनों ने बुलेट प्रूफ सूट पहन रखे थे। जॉन के पीछे जियाना की सारी सिक्योरिटी पड़ जाती है। जॉन सभी सिक्योरिटी वालों की लाशें बिछा देते हैं और जिस खुफिया रास्ते से जॉन अंदर आया था वहीं से बाहर निकल जाता है। जैसे ही जॉन बाहर निकलता है तो कैशियन जॉन को गाड़ी से टक्कर मारता है और दोनों लड़ते लड़ते होटल कॉन्टिनेंटल के कांच को तोड़कर अंदर गिरते हैं, जहाँ पर जूलियस उनको लड़ने से रोक देता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल का रूल है यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों एक बार में दिखाया जाता है। दोनों ड्रिंक शेयर करते हैं। जॉन कहता है कि उसको मारकर दिखाया गया था, इसलिए उसको जियाना को मारना पड़ा। कैशियन कहता है कि तुमने मेरे सबसे अजीज मालिक को मारा है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी ड्रिंक है, इसके बाद तुमको सीधा ऊपर भेज दूंगा। तो जॉन कहता है मैं भी यही करूँगा। अगली सुबह जॉन जूलियस से मिलता है और होटल से चेकआउट करता है। दूसरी तरफ सेंटिनो को दिखाया जाता है, जो जॉन को मारने के लिए $7 मिलियन ऑफर करता है। ये बात कॉन्टिनेंटल के अंदर सारे माफिया को पता चल जाती है। सारे माफिया जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। जॉन सबका सफाया कर देता है। तब जॉन ट्रेन में पहुंचता है तो उसको कैशियन मिलता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। जॉन यहाँ एक चाकू उसके सीने में गाड़ देता है और कहता है कि अगर तूने चाकू बाहर निकाला तो तेरी यहीं पर मौत हो जाएगी, और जॉन वहाँ से चला जाता है। अब भी काफ़ी लोग जॉन का पीछा करते हैं। जॉन काफ़ी घायल है। वे भागते भागते एक भिखारी के पास पहुंचता है और उसको एक सोने का सिक्का देता है। जॉन को वो छिपा देता है। जॉन कहता है कि उसको उस तक पहुंचा दो। जैसे ही जॉन का पीछा करने वाले उस भिखारी के पास पहुंचते हैं, भिखारी अपनी बंदूक से उनका सफाया कर देता है। जॉन को अब सेफ प्लेस पर दिखाया जाता है। उसकी चोटों पर पट्टी कर दी जाती है। वे उस भिखारी को कहता है कि उसको उस तक पहुंचा दो। तो वो था बावरी किंग। बावरी किंग और जॉन पहले से दुश्मन थे। जॉन ने उसको जिंदा छोड़ दिया था। जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बावरी किंग जॉन की मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि तुमने को मारने के लिए $7 मिलियन का इनाम है। मैं तुम्हें अभी मारकर $7 मिलियन का इनाम जीत सकता हूँ। जॉन कहता है कि हाई टेबल पर 12 सीट है, उसमें से एक पर सेंटिनो को मिलने वाली है। जैसे ही वे सीट पर बैठेगा वो सबसे पहले तुम्हें मारेगा। मैं तुम्हारी मदद से उसको मार सकता हूँ। इसके बाद बावरी उसको एक गन और एक गोलियों वाली मैगजीन देता है, जिसमें हर एक गोली 1 करोड़ की होती है, जिसको जॉन को चुकाना है। बावरी कहता है सेंटिनो तुमको एक म्यूजियम में मिलेगा। वहाँ पर जॉन सेंटिनो के काफ़ी लोगों को मार देता है, लेकिन सेंटिनो यहाँ से भागकर सीधा कॉन्टिनेंटल में जाता है क्योंकि सेंटिनो जानता था कि कॉन्टिनेंटल में खून खराबा गोलीबारी मना है। यहाँ से सेंटिनो वेस्टर्न से मिलकर जॉन की मेंबरशिप काटने को कहता है। वेस्टर्न कहता है जॉन ने अभी तक कॉन्टिनेंटल का रूल नहीं तोड़ा है, तो मैं उसकी मेंबरशिप नहीं काटूंगा।
तभी जॉन वहाँ पर पहुंचकर बिना कुछ सोचे समझे सेंटिनो के सर में गोली मार देता है और अपने घर में सेंटिनो जो सेंटिनो ने जला दिया था वहाँ पर पहुंच जाता है अपने डॉगी के साथ। तभी जॉन से मिलने कॉन्टिनेंटल का रिसेप्शनिस्ट आता है और कहता है कि वेस्टर्न ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। वेस्टर्न कहता है तुम्हें कॉन्टिनेंटल का रूल तोड़ा है, सारे माफिया तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, वे तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वेस्टर्न कॉल करके जॉन को एक्स कॉन्टिनेंट घोषित कर देता है। फिर जॉन अपने डॉगी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ फिल्म की यूं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी जॉन विक का चैप्टर 3 लेकर फिर आऊँगा। धन्यवाद।